हेलो जी, राम राम। आज ये एक फ़ीमेल चार्ट है और इसमें इनका क्वेश्चन है कि इनको आते ही ये पूछना था कि मेरा डाइवोर्स कब होगा। थोड़ा सा चौंकने वाली बात थी, एकदम से उन्होंने सीधे ही पूछा कि मेरा डाइवोर्स कब होगा। कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने इनको बोला कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो बोली चल बल कुछ नहीं रहा, बस आप ये बता दीजिए मेरा डाइवोर्स कब होगा। मैंने कहा कुछ तो बताइए आप। तो बोली नहीं, बस मुझे ये जानना है कि मेरा डाइवोर्स कब होगा। मैंने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। तो इनका देखिए जो लगन है वो वृश्चिक लगन है, ठीक है। और इनके लगन लॉर्ड जो हैं वो 12वें घर में बैठे हुए हैं, बकरी हैं। तो बकरी जो ग्रह होते हैं वो कभी कभी उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो रिज़ल्ट इस घर का भी देंगे, ठीक है। यहाँ का तो देंगे देंगे। दूसरी बात ये है कि इस कुछ चार्ट में मंगल 12th हाउस में है, तो वो सीधे सीधे से चार्ट ये मांगलिक मांगलिक हो गया। अब मुझे नहीं पता है कि इनके जो स्पाउस हैं उनका चार्ट मांगलिक है कि नहीं है। फ़िलहाल इनका चार्ट मांगलिक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम देखते हैं इनके 7th हाउस को। यहाँ पर वीनस जो बैठे हैं वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, सेकंड राशि में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके हस्बैंड जो है वो बोलते बहुत होंगे, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स मेन कारण होगा इनके रिश्ते में। और भी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि और चीज़ें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े भी हैं, वो भी दिख रहे हैं चार्ट के अंदर। और देखिए जो मंगल बैठे हैं यहाँ पर 12th हाउस में, वो भी वीनस की ही राशि में बैठे हुए हैं, तो मांगलिक भी हैं। और इनके जो वीनस हैं वो 12th हाउस से लिंक्ड हो गए। और ये जो मार्स हैं, मार्स की एक राशि यहाँ पर छठे घर में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर सैटर्न कौन बैठा हुआ है? सैटर्न बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ में सैटर्न जो है वो अस्त हो चुके हैं। सूर्य तो अपनी सही राशि में बैठ गए, सूर्य यहाँ पर बुरा परिणाम देंगे भी नहीं। पहली बात तो वो मार्स के फ्रेंड प्लेनेट है, और दूसरी बात राशि भी उनके लिए सही हो गई, और छठे घर में सूर्य बेकार भी नहीं होते हैं। लेकिन सैटर्न यहाँ पर गड़बड़ करेंगे, क्योंकि एक तो एनिमी के साथ बैठे हैं, दूसरा एनिमी उनके सामने है, ठीक है। और उनका घर जो 7वें घर का लिंक है वो छठे से भी बन गया और 12वें से भी बन गया। देखिए ना, सीधा सीधा ये चीज़ पता चल रही है। अगर हम पराशर ज्योतिष से भी देखते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई है, वैदिक ज्योतिष से। अच्छा, तीसरे जुपिटर की दृष्टि जो है हमारे यहाँ आ रही है, तीसरी दृष्टि आ रही है ना। पर ये शादी को बचा पाएगी? जब इतनी गड़बड़ है तो शादी को बचा पाएगी? आई थिंक नो। मैंने नहीं कहा भी था कि आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस समय जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है। बुध में अंतर दशा चल रही है वो वीनस की चल रही है, और वीनस की अंतर दशा तो गड़बड़ लेकर बैठी है यहाँ पर, तो वो तो होगा। अब देखिए ये इरेज कर देते हैं, एक मिनट। अब ये चीज़ें तो पता चल गई हमें चार्ट में। अब अगर हम BNN से देखते हैं तो BNN से भ्रगुनंदी नाड़ी मतलब, ठीक है। अगर हम उससे देखते हैं तो हम ट्राइन में जाएंगे। जब हमारी वीनस की अंतर्दशा है, कभी कभी अंतर्दशा दशा इतना परेशान नहीं करती जितना अंतर्दशा परेशान करती है, इसीलिए हम इन्हें रुकने को बोले। लेकिन और भी चीज़ें हैं, इसलिए रुकेंगी नहीं, मुझे मालूम है। अब ये वीनस के ट्राइन में जाते हैं तो देखिए 2, 6 और 10। तो यहाँ पर कौन मिला? कौन मिला वीनस को? केतु मिला। तो वीनस केतु आ गया, और वीनस केतु जो है तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। अब वीनस केतु है तो ये रिश्ता टूटने के कगार पर है। जो भी ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो कहीं ना कहीं केतु जो है हर चीज़ में काटने का काम करता है, ये सभी जानते हैं। और उस शादी का भी यही है। केतु जिस भी प्लैनेट से जुड़ता है उसके जो
गुण धर्म होते हैं उन्हें काटने का काम करता है। केवल जुपिटर के साथ में केतु अच्छे से रहता है, ठीक है, क्योंकि वो गुरु चेला का साथ है इसलिए। अब देखिए हम इनके नवमांश चार्ट में आ जाते हैं। हम नवमांश चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर है शुक्र का ही राशि है। शुक्र की राशि में बुध बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये राशि है मंगल की। मंगल की राशि में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हुए हैं चौथे घर में। किसके साथ? जुपिटर के साथ। 10वीं, मंगल तो सही बैठे हैं 10वीं राशि में। मंगल इतने बुरे नहीं होते, मकर राशि में अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं, और लेकिन जुपिटर यहाँ पर थोड़ा गलत परिणाम दे सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम राहु की भी तीसरी दृष्टि आ रही है, ठीक है। बुध की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन बुध की दृष्टि अकेली भी क्या करेगी, पहली बात। और फिर मंगल की राशि है यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि अब इसके ट्रेंड में जाते हैं तो 1, 5 और 9, तो यहाँ पर भी केतु और मून हो गए, ठीक है। फिर वही बात आ गई, केतु और मून भी यही काम करेंगे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी और रिश्तों में खराबी आएगी। मून भी बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति खुद शनि की राशि में बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि देख ली, मंगल की दृष्टि देख ली, और मून केतु देख लिया, ठीक है। और अब देखिए बृहस्पति यहाँ पर सूर्य को देखिए, वो सॉरी शुक्र को देखिए। शुक्र 8th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एनिमी प्लेनेट के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके रिश्ते को बचाएंगी नहीं, ये टूट जाएगा रिश्ता। और इन्हें बचाने की सलाह देना भी शायद गलती थी एक। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आगे भी, ताकि आपको ऐसे वीडियो के लिए आपके सामने आते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को। जी धन्यवाद।